हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर दूसरा है उसका हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है और हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए अब हम बिना देर के उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है सूचक किसे कहते हैं। मैं आपको सूचक का परिभाषा एक ट्रिक के माध्यम से याद भी दिलाऊंगा और सूचक किसे कहते हैं ये भी आपको मालूम हो जाएगा, इसका परिभाषा भी, इसका उदाहरण भी, और ये सूचक कितने प्रकार के होते हैं ये सारा बात आपको मैं समझा दूंगा। बस एक ही वीडियो में आपको देखना है और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप सूचक जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, सूचक के प्रकार और सूचक किसे कहते हैं। तो आइए अब हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है वह है सूचक। सूचक आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। सूचक किसे कहते हैं और सूचक का कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये जो परिभाषा मैंने लिखा है ये मैं आपको रट्टा मार कर नहीं याद दिलाऊंगा। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बस आपको 3 शब्द याद रखना होगा और तीनों शब्द यदि आपको याद हो जाते हैं तो आपको सूचक याद हो जाएगा। बस आपको ये परिभाषा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। यदि आप एक बार परिभाषा भी पढ़ लेते हैं तभी भी आपके दिमाग में ये परिभाषा बैठ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि बस 3 बात आप याद रखिएगा। कौन कौन सी बात? एक तो आप रखिएगा पदार्थ, पहली जो बात है वो क्या रखिएगा? पदार्थ। और दूसरा रखिएगा अम्लीयता। और तीसरा रखिएगा क्षारीयता। बस आपको ये 3 बात याद रखना है। यदि आपको तीनों ये बात याद है, 3 ये शब्द याद हैं, तो आप सूचक का परिभाषा बहुत ही आसानी तरीके से बता सकते हैं। तो आप सूचक का परिभाषा कैसे बताएंगे तो मैं आपको यहाँ पर इन तीनों शब्दों से समझाता हूँ। देखिए, सूचक क्या परिभाषा कैसे आप बोलेंगे, कोई भी पूछ सकता है कि सूचक किसे कहते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? कहेंगे कि सूचक वह पदार्थ है। क्या बोलेंगे? सूचक वह पदार्थ है जिस पदार्थ की अम्लीयता, क्या बोलेंगे? सूचक वो पदार्थ है जिस पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है उसे हम सूचक कहते हैं। मतलब सूचक जो क्या करता है, सूचक जो होता है वो कोई भी पदार्थ, वो पदार्थ क्या है, मतलब वो पदार्थ अम्लीयता है या क्षारीयता है, इसी शब्द को, मतलब इसी पदार्थ को बताता है, उसे हम सूचक कहते हैं। मतलब कोई भी, मतलब सूचक हमारा क्या कर देता है, क्या मतलब करता है कि मान लेते हैं कोई भी हमारे पास, मतलब मान लेते हैं जैसे नींबू है, तो नींबू हमारे पास है तो वह सूचक क्या करेगा, वह चेक कर बता सकता है सूचक कि यह अम्लीयता है या क्षारीयता है, यह हमें बता सकता है सूचक। तो वही हम इसका परिभाषा आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, तो लिखेंगे कि वह सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सूचक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको सूचक समझ में आ गया होगा कि सूचक किसे कहते हैं। यदि आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को आप सपोर्ट करिए क्यों आए, और मेरे एक कमेंट खूब अच्छा से कर दीजिएगा यदि आपको सूचक समझ में आया है तब। अब हम देखते हैं सूचक के प्रकार। तो सबसे पहले हमारे पास है सूचक कितने प्रकार के होते हैं, यह हम पहले जानते हैं। तो जो सूचक हमारे पास है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। स्रोतों के आधार पर ये मतलब सूचक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारे पास होता है वो होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है मानव निर्मित सूचक। तो हमारे पास जो प्राकृतिक सूचक है ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो प्राकृतिक सूचक जो होता है ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी सूचक है कोई भी, तो उसको हम प्रकृति के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है, ऐसे सूचक जिसमें प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे सूचक को
प्राकृत सूचक कहते हैं। मतलब उस सूचक को हम क्या कहते हैं, प्राकृत सूचक कहते हैं। देखिए एक बार मैं फिर से आपको डेफिनेशन में आपको इसका पढ़ा रहा हूँ। देखिए आप कैसे लिखेंगे कि ऐसा सूचक जिसे प्राकृत द्वारा प्राप्त किया जाता है उस सूचक को ही प्राकृत सूचक कहते हैं। तो आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको प्राकृत सूचक भी याद हो गया होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है लिटमस। एक लिटमस पेपर होता है, वो हल्दी हो गया और प्याज का छिलका, प्याज हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, सब प्राकृतिक सूचक हैं। क्लियर बात है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्राकृतिक सूचक भी याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित सूचक के बारे में। तो देखिए मानव निर्मित सूचक, ये आपको नाम से इसका मतलब ये जो टॉपिक है इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि मानव निर्मित मतलब जो मानव जो है वो प्रयोगशालाओं में बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी सूचक बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वो मानव निर्मित सूचक कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है, ऐसा सूचक जिसे मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में बनाया गया हो तो उसे मानव निर्मित सूचक कहते हैं। मतलब जो कोई भी चीज़ हो उसको हम प्रयोगशालाओं में हम अपने मन से बनाते हैं। जैसे मेथिल हो गया, मेथिल को हम अपने प्रयोगशालाओं में हम बनाते हैं, तो क्या है, वो हमारे पास वो कौन सा सूचक है, वो मानव निर्मित सूचक है। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें तो फिनाप्थेलिन को भी हम प्रयोगशालाओं में बनाते हैं और ये क्या है, एक मानव निर्मित सूचक है। उसके बाद है मेथिल भी क्या है, एक मानव निर्मित सूचक है। उसके बाद है ऑरेंज, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास मानव निर्मित सूचक ही है। इसके बाद आदि। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों मतलब सूचक किसे कहते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, और सूचक दो प्रकार के होते हैं, और प्राकृतिक भी सूचक होते हैं, मानव निर्मित सूचक होते हैं। ये तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि वो भी आपको तरह मतलब सूचक के बारे में जान ले, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर में पूछा जाता है। तो अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। ऐसे हम रोज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अब हम इसके अगले नंबर वीडियो में। बाय।